अब इस वीडियो में हम जो करेंगे वो है एक्सरसाइज 10.5। एक्सरसाइज ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। अगर आपने इससे पहले जो थ्योरम्स दे रखे हैं वो अच्छे से की है, जैसे हम बता दें कि एंगल्स के ऊपर अगर डिपेंड है तो एंगल्स में सेम सिगमेंट एंगल्स इक्वल होते हैं। सेंटर वाला एंगल डबल होता है रिमेनिंग पोर्शन एंगल से। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो उसको हम साइक्लिक बोल सकते हैं। इस टाइप से इस चैप्टर में अपने पास 10-12 थ्योरम हैं। अगर आपने 12 थ्योरम्स का रखे हैं तो क्वेश्चंस करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और अभी एंगल्स हमें फाइंड आउट करने के लिए सबसे जो मेन चीज है वो ध्यान देने की क्या है, जो गिवन एंगल्स हैं उनसे कौन से एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं हम। वैसे स्पेशल कोई मेथड है नहीं इनके फाइंड आउट करने का, बस हमें फिगर की हेल्प से गिवन चीजों को यूज करके और जो थ्योरम्स हमने कर रखे हैं उनको यूज करके हमने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में है 10.36 फिगर ये दिखा रखा है इसका। इसमें ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। ए बी और सी ये 3 पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं विद सेंटर ओ। इसका सेंटर ओ है सच दैट एंगल बीओसी बनेगा। ये जो एंगल है ये 30 बनेगा और ये जो एंगल है एओबी ये 60 डिग्री। इफ डी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन दी आर्क एबीसी। एबीसी आर्क ये होगी अपने पास जो माइनर आर्क बन रही है इसमें, और इस आर्क के अलावा इसने डी पॉइंट लिया सर्कल पे और इसके साथ जो एंगल बना है एडीसी वो एंगल हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। ये एंगल तो गिवन 30 एंगल है और 60 एंगल है। अभी हम जो फाइंड आउट करना है उसको चेक करें तो एडीसी एंगल एसी आर्क से बना है, एसी माइनर आर्क से बना है और मेजर पे बना है। और एसी माइनर आर्क ये जो अपने पास एबीसी है, अगर इसको 2 ही पॉइंट से लिखें तो एसी लिख सकते हैं। एसी माइनर आर्क सेंटर पे कितना बना रही है, ये एंगल जो 90 से हो रहा है, दोनों को मिलके बनेगा एसी आर्क का एंगल। यानी कि जो 30 वाला है वो बीसी आर्क का एंगल बोला जा सकता है, 60 वाला है वो एबी का, और जो दोनों को मिला के बनेगा वो किसका हो जाएगा, एसी आर्क का। इट्स मीन्स एसी आर्क ने सेंटर पे कितना बनाया, दोनों को मिलके 90। तो रिमेनिंग पोर्शन पे कितना बनाएगी, इसका हाफ। सेंटर के एंगल का हाफ होगा रिमेनिंग पोर्शन एंगल। तो जो एंगल एडीसी हमने फाइंड आउट करना है उससे पहले हम फाइंड आउट करते हैं एंगल एओसी। एंगल एओसी और एओसी किसके इक्वल, दो गिवन एंगल्स के सम के इक्वल। एंगल बीओसी और प्लस एंगल एओबी दोनों से मिलके बनेगा एंगल एओसी, और ये हो जाएगा बीओसी की वैल्यू दिखा रखी है 30, एओबी की 60। इट्स मीन्स ये एंगल हो गया 90 एओसी। और जो एंगल एडीसी है वो इसका हाफ, एडीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल एओसी। रीजन रिमेनिंग पोर्शन एंगल is half of the center angle। आर्क जो एंगल सेंटर पे बनाएगी उसका हाफ होगा रिमेनिंग पोर्शन का एंगल। ये थ्योरम्स में हमने पहले से प्रूव कर लिया है रिजल्ट्स। तो अब इसको क्वेश्चंस में हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये था इसका सॉल्यूशन। सेकेंड, ए कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल में जो कोड है उसकी लेंथ रेडियस के ही इक्वल बता रखी है। फाइंड द एंगल सबटेंड्स बाय कोड एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क एंड आल्सो एट द पॉइंट ऑन द, सॉरी यहां माइनर आर्क थी और यहाँ पे मेजर आर्क। माइनर आर्क पे कितना एंगल सबटेंड करेगी वो कोड, और मेजर पे कितना करेगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है इन सर्कल COR AB इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सेंटर मान लिया इसका हमने,
सेंटर का नाम दे दिया O। गिवन के अकॉर्डिंग ए बी इसकी रेडियस के ही इक्वल है। यहाँ पे रेडियस AO और BO है। AO और BO रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, कोड भी गिवन के अकॉर्डिंग रेडियस के इक्वल। इट्स मींस इस ट्रायंगल की जो तीनों साइड है इक्वल से होगी रेडियस के। और जब ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में ईच एंगल 60। इट्स मींस इससे सेंटर पे कितना एंगल बनेगा 60। AB जो कोड आर्क का ही पार्ट है, यानी कि इसको AB आर्क से बोल दे या AB कोड से एंगल बोल दे, एक ही बात है, एंगल वही बनेगा। A और B कोड के भी पॉइंट है और आर्क के भी पॉइंट है। इट्स मींस ये एंगल A और B पॉइंट से जनरेट हो रहा है O पॉइंट पे। तो ये आ गया अपने पास एंगल AOB 60 डिग्री। अब इसने माइनर आर्क पे जो एंगल बनाया, माइनर आर्क पे बनाएगा यहाँ, ये है माइनर आर्क। तो माइनर आर्क पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा किससे, मेजर से। इट्स मींस मेजर आर्क सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी, मेजर ये वाले आर्क है, तो इसका जो एंगल होगा ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। क्योंकि जिस एंगल की वैल्यू 180 से ग्रेटर होगी उसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्स एंगल। इट्स मींस AOB का रिफ्लेक्स एंगल है ये। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पूरा जो कंप्लीट एंगल होता है वो होता है 360। पूरा सर्कल 360 को कवर करता है। इट मींस ये पूरा सर्कुलर घूमता तो 360 होता, और यहां तक हो गया 60। तो इट्स मींस ऊपर कितना बचेगा 300। तो इसमें ले लेते हैं हम, लेट COR is a circle and AB its chord, such that AB is equal to radius of the circle। AB is equal to RE लिख लेते हैं। नाउ ट्रायंगल AOB जो है वो इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर ऐसा है तो एंगल AOB हो जाएगा अपने पास 60 डिग्री। और रिफ्लेक्स एंगल AOB वो हो जाएगा 360 माइनस 60, और ये कितना हो गया 300। लेट ये हुआ माइनर आर्क का एंगल, इसका नाम दे देते हैं D। एंगल एट माइनर आर्क, एंगल सबटेंड बाय द कोड AB एट माइनर आर्क, और इसका नाम हो गया फिर एंगल ADB। माइनर आर्क पे ये एंगल बनेगा, लेकिन ये बनेगा किससे, माइनर पे बनेगा तो मेजर वाले आर्क से बनेगा। और मेजर वाले आर्क ने सेंटर में बनाया है 300, इसलिए रिमेनिंग पोर्शन पे कितना बनाएगी 300 का हाफ। तो ये ABD एंगल है, ये हाफ हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल AOB का। रिफ्लेक्स एंगल AOB, इस एंगल को क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्स एंगल AOB। और ये हुआ रिफ्लेक्स एंगल AOB 300, तो ये हो गया फिर 150 डिग्री। दूसरा जो निकालना था वो था एंगल सबटेंड बाय द कोड AB एट मेजर आर्क। तो मेजर आर्क पे मान लेते हैं C पॉइंट पे जी। तो मेजर आर्क इस एंगल का, ये जो एंगल है इस एंगल का क्या हो जाएगा, हाफ। इसको इरेज कर लेते हैं अभी।
इस एंगल का नाम फिर क्या हो जाएगा, ACB। ACB अगर C पॉइंट पे मानते हैं हम मेजर आर्क पे एंगल, तो एंगल ACB हमने फाइंड आउट करना है और वो हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल AOB। तो हाफ ऑफ एंगल AOB कितना है 60 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर 30। तो ये तो कितना आएगा 150 और ये कितना आएगा 30। तो इसमें साइक्लिक वाली प्रॉपर्टी यूज करें तो अब A, D, B और C एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में यहां से क्या से हो रहा है, अपोजिट एंगल्स का सम 180। तो ये चीज हम पहले से थ्योरम्स में भी प्रूव कर चुके हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है और यहां से भी से हो रहा है अभी। तो ये हो गया क्वेश्चन सेकंड, जिसमें मेजर आर्क पे जो एंगल बन रहा था वो फाइंड आउट करना था और माइनर पे बन रहा था वो। तो माइनर पे तो 150 बनेगा और मेजर पे 30 डिग्री बनेगा। अगर कोड रेडियस के इक्वल है तो वो माइनर आर्क पे तो 150 डिग्री एंगल बनाएगी और मेजर पे 30। थर्ड क्वेश्चन का फिगर दिखा रखा है इसमें, एक सर्कल और सर्कल के अंदर PR कोड है। PR कोड ने Q पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड किया है वो है 100 डिग्री। फिर सेंटर ले रखा है O और इसमें जो फाइंड आउट करना है हमने PQR हो गया 100 डिग्री, वेयर PQ एंड R आर पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर O। फाइंड OPR। OPR ये एंगल O से स्टार्टिंग P पे बढ़ेगा और R की साइड में जाएंगे हम। तो ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है और ये एंगल ट्रायंगल POR में आ रहा है। POR ट्रायंगल में हमें पता है दो साइड्स इक्वल हैं, दोनों रेडियस हैं OP और OR, तो दो एंगल्स इक्वल होंगे। तो अगर इसमें एक एंगल की वैल्यू भी हमें पता चल जाए तो जो बाकी सम बचेगा दो के लिए वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इट्स मींस हमें अगर इसके सेंटर एंगल का भी पता चल जाए तो भी हम इसके इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो 100 गिवन है इससे कौन सा एंगल निकाल सकते हैं पहले ये चेक करेंगे हम। 100 किससे बन रहा है, PR से बन रहा है। PR से बन रहा है तो PR ने यहां 100 बनाया है तो इस आर्क पे बन रहा है ऊपर वाले पे, इट्स मींस इस आर्क ने बनाया होगा। इस आर्क ने फिर सेंटर पे कौन सा बनाया है, ये वाला। PR मेजर आर्क से बन रहा है, ये माइनर आर्क पे 100 डिग्री। इट्स मींस PR जो आर्क है वो कितना बनाएगी सेंटर पे, इसका डबल। इसका डबल कितना होगा 100 का डबल 200। इट्स मींस वो 180 से ज्यादा, यानी रिफ्लेक्स एंगल हो गया इस एंगल का। इस एंगल को क्या बोलेंगे, इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल। अंदर वाले का रिफ्लेक्स हो जाएगा तो अंदर वाले का नाम क्या है POR। तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल POR। थर्ड क्वेश्चन, रिफ्लेक्स एंगल POR इज इक्वल टू डबल होगा सेंटर एंगल रिमेनिंग पोर्शन एंगल का, यानी PQR का। रीजन सेंटर एंगल इज डबल ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन एंगल। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो रिफ्लेक्स एंगल POR हो गया अपने पास 2 इंटू एंगल POR और POR की वैल्यू थी 100 तो ये हो गया 200। तो यहां से रिफ्लेक्स एंगल की बजाय एंगल POR निकालें तो रिफ्लेक्स एंगल का और सिंपल एंगल का दोनों का सम कितना होता है 360। इट्स मींस अगर POR निकलेगा तो इसके रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू 360 में से सबट्रैक्ट हो जाएगी और रिफ्लेक्स एंगल था 200। इट्स मींस ये आ जाएगा 160 डिग्री।
ये कितना आ गया 160। इट्स मीन्स अब इन दोनों का सम हमें पता चल जाएगा इस ट्रायंगल में। नाउ इन ट्रायंगल POR अगर इसको यूज करें तो इसमें जो एंगल हमने फाइंड आउट करना था OPR और इसके साथ ORP, इन दोनों का सम क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल के एक एंगल की वैल्यू पता है तो दो का सम निकालेंगे तो 180 में से जिस एंगल की वैल्यू हमें पता है वो सबट्रैक्ट, तो इन दोनों का सम कितना बचेगा अपने पास 20 डिग्री। यानी इस एंगल में हम इस एंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 दिखाते हैं। यानी इसके साथ दो एंगल तो ये हो जाते हैं और एक क्या होता है 160 डिग्री। इस एंगल में ये एंगल और 160 का सम 180 दिखाते हैं और 160 फिर दूसरी साइड में ले जाके माइनस करवाते। तो वो माइनस वाला पार्ट हमने एक स्टेप इसमें मिस कर लिया है जल्दी के लिए। तो इन दोनों का सम क्या है 180 और ये दोनों ही इन दोनों का सम है 20 और ये दोनों ही इक्वल हैं। तो दोनों को एक ही नाम देते हैं जो फाइंड आउट करना है वो, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं इसलिए दो इक्वल चीजें 2 टाइम्स ऐड होंगी तो डबल लिख सकते हैं इसका। OPR या इसकी जगह एक बार लिख दो, इसकी जगह भी क्या लिख सकते हैं OPR। ORP की जगह OPR क्यों लिखा है हमने? क्योंकि ये इसके इक्वल है और इसका इक्वल होने का रीजन इस एंगल में दो साइड्स इक्वल है और ट्रायंगल में साइड्स इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो इसको डबल कर सकते हैं, एक ही चीज 2 बार ऐड होगी तो दिस इंप्लाइज एंगल OPR 2 डिवाइड में चला जाएगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ये क्वेश्चन हो गया इसका थर्ड। फोर्थ का भी फिगर दिखा रखा है इसने। फिर से एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करें। सर्कल के अंदर है BC कोड अब की बार और इसके एक ही साइड में A और D पॉइंट्स ले रखे हैं, A और D, और BC से इन पे एंगल बने तो दोनों एक ही कोड से बन रहे हैं BC से या BC आर्क से बोल दे तो इट्स मीन्स एक ही आर्क से बन रहे हैं, एक ही पोर्शन में बन रहे हैं। इट्स मीन्स सेम सिजमेंट एंगल्स हो गए तो दोनों क्या होंगे इक्वल। अब इसमें गिवन है ABC यानी A वाली लाइन से AB लाइन से BC के बीच में ये है 69 डिग्री। ACB ये एंगल ये है 31 डिग्री। अभी हम गिवन के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं तो ट्रायंगल ABC के 2 एंगल हो गए। तो इस ट्रायंगल को यूज करके इसका तीसरा एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC प्लस एंगल ACB और प्लस एंगल BAC। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180। अब दो की वैल्यू पता है, B पॉइंट पे है वो 69 है, C वाला है 31 है और BAC यहां से फाइंड आउट हो जाएगा। तो गिवन 2 एंगल से ये चीज हम फाइंड आउट कर सकते थे। तो ये हो गया 100, 70 और 30 100 हो जाएगा। तो यहां से एंगल BAC कितना आ जाएगा 100, उस साइड में माइनस और 80 डिग्री की वैल्यू वाली। और फाइंड आउट क्या करना है इसमें BDC एंगल ये नहीं फाइंड आउट करना, ये फाइंड आउट करना है। और ये दोनों सेम सिजमेंट एंगल्स हैं और सेम सिजमेंट एंगल से इक्वल होते हैं। ये चीज हम थ्योरम्स में पहले से प्रूव कर चुके हैं। तो एंगल BDC इसके इक्वल होगा BAC के। तो ये BAC
80 आया है तो ये भी कितना आ जाएगा 80। रीजन क्या हो जाएगा सेम सिजमेंट एंगल। दोनों एक ही साइड में बन रहे हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। फाइव का भी फिगर दिखा रखा है इसने, सेम एज इट इज, वैल्यू चेंज कर रखी है बस। वैसे ही बीसी आरक, ए और डी पॉइंट्स। ये इसका फिगर है। इसमें ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट। ए सी और बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे ई पॉइंट पे। सच दैट बीईसी जो एंगल है, बीईसी ये जो एंगल है ये है 130 डिग्री। 130 डिग्री एंगल से लीनियर पेयर के साथ ये एंगल फाइंड आउट हो सकता है 50 डिग्री। एंड ECD, ये पॉइंट ई था, ई सी और डी, यानी ये एंगल है अपने पास 20 डिग्री। फाइंड BAC। ये तो अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में ट्रायंगल के दो एंगल्स हमें मिल गए थे, तीसरा फाइंड आउट किया था और वहां से ए एंगल मिल गया था हमें। इसमें इस ट्रायंगल के दो एंगल्स हैं DEC के, क्योंकि ये दे रखा था, इससे लीनियर पेयर से ये निकाल लिया और अब इस ट्रायंगल में दो एंगल हो गए तो इट मींस इसमें D निकल जाएगा और D किसके इक्वल होगा फिर A के। तो इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। लिखेंगे कैसे, एंगल BEC और प्लस में इसके साथ लीनियर पेयर बनाने वाला हो जाएगा DEC। 180 रीजन लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन के साथ दो एंगल्स हैं ये। इसकी वैल्यू है BEC की है 130 प्लस एंगल DEC 180। तो यहां से DEC आ जाएगा 180 माइनस 130 50 डिग्री। अब ट्रायंगल यूज कर लेंगे वो वाली जिसमें दो एंगल्स हमें मिल गए। नाउ इन ट्रायंगल DEC और इसमें तीनों एंगल्स का सम 180 दिखा देंगे। तो एक एंगल हो गया जो ये अभी लिखा है DEC, D पे बनेगा उसको लास्ट में लिख लेंगे, C पे बनेगा उसको DCE और बच गया D वाला EDC लिख देते हैं इसको। इस एंगल के तीनों एंगल्स का सम 180, ये एंगल 50। DCE सी पे बनेगा उस इस एंगल में अपने पास वो हो जाएगा 20 और इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो गया 70, दूसरी साइड में जाके माइनस और ये आ गया 110। यानी ये जो एंगल है 110 होगा और इसके सेम सिजमेंट एंगल्स के रीजन से BAC इसके इक्वल हो जाएगा। तो एंगल जो इसने पूछा है BAC वो EDC के इक्वल और EDC 110 है तो ये भी कितना हो जाएगा 110। रीजन क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल्स इक्वल किस लिए हुए, सेम सिजमेंट एंगल। दोनों BC आर्क से, इस BC आर्क से ऊपर जो माइनर BC आर्क है उस पे बनाए गए, तो दोनों क्या बोले जाएंगे, सेम सिजमेंट एंगल। एक ही आर्क से एक ही साइड में बनेंगे वो होंगे सेम सिजमेंट एंगल और वो होते हैं इक्वल। ये चीज हमने थ्योरम्स में प्रूव कर रखी।
थ्योरम्स अच्छे से करोगे तो दिक्कत आएगी नहीं क्वेश्चंस में बिल्कुल भी। थ्योरम्स के रिजल्ट्स हम क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करते हैं, तो जितने रिजल्ट्स हमें ज्यादा पता होगा उतने ही क्वेश्चंस को सोल्व करने के अपने पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे, उतने ही ज्यादा वे से हम क्वेश्चंस के ऊपर सोच सकते हैं। तो थ्योरम सबसे मेन चीजें होती हैं क्वेश्चंस के लिए। लास्ट क्वेश्चन है अभी इस वीडियो का, इसमें 6th, जिसमें है ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं हम? जिसके ऑल 4 पॉइंट्स लाई करते हैं सर्कल के ऊपर। A, B, C, D। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ। whose diagonals intersect at point E। इसके जो डायगोनल्स होंगे वो AC हो जाएगा और BD, दोनों का इंटरसेक्शन किस पॉइंट पे दिखा रहा है? E पे। If DBC एंगल, DBC ये जो एंगल है ये है 70 डिग्री। BAC, BAC ये जो एंगल है ये है 30 डिग्री। फाइंड BCD, BCD ये फाइंड आउट करना है। फर्दर इफ AB और BC इक्वल हो, इसके बाद का पार्ट है ये फाइंड आउट करने के बाद अगर AB और BC इक्वल हो तो फिर ECD निकालना है। ECD यानी ये वाला ओनली। तो एक बार तो ये कंप्लीट एंगल हमने फाइंड आउट करना है C पॉइंट वाला, और एक बार फिर ये वाला पार्ट निकालना है, ऊपर वाला। तो गिवन एंगल्स को यूज करें। अगर ये एंगल निकालना है तो ए एंगल का हमें पता चल जाए कंप्लीट का, तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 बनेगा। तो अगर A की वैल्यू पता चल जाए तो C के साथ A का सम 180 होना चाहिए। तो 180 में से A वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके C की वैल्यू निकाल लेंगे। अभी इसने A का ये पार्ट तो दे रखा है, ये और निकल जाए तो 70 से कौन सा एंगल निकाल सकता है ये चेक करते हैं। ये DC RX से बन रहा है। B पे जो लाइंस आई है C और D पॉइंट से आई है, यानी DC RX से, और DC RX से कौन सा एंगल बन रहा है? C से, और ये लाइन पास हो रही है और ये वाले, ये दोनों लाइंस A पे जा रही है। इट्स मींस ये एंगल जो DAC बोला जा सकता है, इसकी वैल्यू 70 हो जाएगी। और रीजन क्या हो जाएगा? इस एंगल के सेम सेगमेंट, दोनों माइनर आर्क DC से मेजर आर्क DC पे सबटेंड हुए हैं, तो इस आर्क से दोनों सबटेंड हो रहे हैं मेजर आर्क पे। तो एंगल A ये DAC ये फाइंड आउट हो गया किस एंगल से? गिवन एंगल DBC से। DBC लिखा था, एंगल DBC। रीजन क्या हुआ? सेम सेगमेंट एंगल। दोनों DC RX से बन रहे थे, माइनर वाले से मेजर पे। अभी अपने पास जो क्वाड्रिलेटरल ABCD का जो A एंगल है वो फाइंड आउट कर लेते हैं हम। एंगल BAD लिखे, क्वाड्रिलेटरल के कंप्लीट एंगल को क्या लिखें? BAD। और BAD क्या हो गया? A के जो दो पार्ट्स हैं, एक तो है BAC और एक अभी लिखा है DAC, दोनों का सम। हम कंप्लीट एंगल A निकाल रहे हैं अभी। कंप्लीट एंगल A को क्या लिखेंगे? BAD, जो इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें BAC जो है वो है 30 और DAC है वो है 70। इट्स मींस एंगल A हो गया 100 डिग्री क्वाड्रिलेटरल ABCD का A एंगल। नाउ
ABCD is a cyclic quadrilateral. Therefore, इसमें जो एंगल A आएगा और एंगल C आएगा उनका सम कितना होगा 180। एंगल A हो गया इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का A एंगल 100 और इसका मतलब इसमें जो C एंगल होगा वो 180 में से 100 माइनस होके 80 डिग्री। तो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के C एंगल को क्या लिख सकते हैं BCD, जो हमने फाइंड आउट करना है। अब दूसरी चीज, एंड इफ AB इज इक्वल टू BC, AB और BC को अगर इक्वल लेते हैं तो ट्रायंगल ABC में दो साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ABC ट्रायंगल में अगर AB और BC इक्वल हैं तो इट्स मींस जो एंगल इसने ये वाला दे रखा है, यानी AB के अपोजिट तो कौन सा एंगल बनेगा ये C, और BC के अपोजिट ये एंगल A। तो एंगल C, इस ट्रायंगल का जो एंगल C बनेगा यानी ये एंगल और ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे इक्वल। अगर ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो दो एंगल इक्वल। देन इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC इक्वल हो जाएगा एंगल ACB के, और BAC था 30, इसका मतलब ACB ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और हमने कंप्लीट फाइंड आउट कर रखा है और ऊपर वाला आप फाइंड आउट करके दिखाना है। तो कंप्लीट की वैल्यू पता है, नीचे वाले पार्ट की वैल्यू पता होगी, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, कंप्लीट में से नीचे वाला पार्ट हटा लेंगे। जो एंगल हमने बताना था ECD वो क्या हो जाएगा, जो कंप्लीट एंगल C था BCD उसमें से माइनस करवा देंगे ACB। इस कंप्लीट 80 BCD बोल रहे हैं जिसको हम, ACB ये नीचे वाला पार्ट, और ये कितना हो गया 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 50। तो ये दो एंगल्स फाइंड आउट करके दिखाने थे, एक तो ये BCD और एक ये ECD। तो ECD कितना आ जाएगा इसमें 50 डिग्री और कंप्लीट BCD आ जाएगा 80 डिग्री।